नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के निर्मल नगर में कचरे की ढेर में लगा आग, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में HIV संक्रमण का गंभीर मामला आया सामने। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो वाहन को किया आग के हवाले, साथ ही ग्रामीणों में देखा गया काफी आक्रोश। और लोक आस्था के महापर्व के उपलक्ष्य पर विभिन्न जगहों पर किया गया निःशुल्क पूजन की सामग्री का वितरण। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के निर्मल नगर में कचरे के ढेर में आग लगने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग की तपिश इतनी तेज थी कि आसपास की झाड़ी और फाइबर की केबल की ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग और स्थानीय थाना को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा कचरे को जलाया गया था, जिससे आग फैल गई। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के घरों तक पहुंच सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। अग्निशमन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि ठंड के मौसम के कारण आग ज्यादा नहीं फैल पाई, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा होना खतरनाक हो सकता था। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग की टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो अप्रिय घटना घट सकती थी। कोई केबल यहाँ पर फेंका गया है, उसमें आग लग गई है। इसकी सूचना हम लोग को दिया गया और गाड़ी आई है, आग को काबू कर लिया गया। कितने देर से आग लग गई? ये तो यहाँ के लोग बताएंगे कब से लगी हुई है। हमको सूचना मिला और हम लोग तुरंत आ गए, आग को काबू कर लिए हैं। अब आग में दम नहीं है। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो वाहन को आग के हवाले कर दिया। गौ तस्करी के लिए ले जा रहे बैलों को मुक्त कराकर स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया गया और ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा गया। सरायकेला पुलिस के तमाम सख्ती के बीच गौ तस्कर जिले में फिर सक्रिय हो चुके हैं। ताजा मामला शनिवार देर रात का है, जहां सरायकेला थाना क्षेत्र के रंगा माटिया गांव में ग्रामीणों ने एक स्कॉर्पियो वाहन से तस्करी के लिए ले जा रहे बैलों को मुक्त करा के स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी मवेशियों को कब्जे में लेकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस की सख्ती के कारण गौ तस्कर ग्रामीण रास्तों से मवेशियों की अब तस्करी करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद तस्कर भागने में सफल रहा। आदित्यपुर वार्ड 17 के निवर्तमान पार्षद एवं स्थानीय निवासियों ने ऐलान किया कि जयप्रकाश उद्यान पथ के निर्माण के लिए आमरण अनशन होगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान पार्षद नीतू शर्मा व निवासियों ने जयप्रकाश उद्यान पथ के निर्माण के लिए 1 नवंबर को नगर निगम के प्रवेश द्वार के समीप आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि इस मार्ग के निर्माण के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक एवं सांसद भी हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जयप्रकाश उद्यान पथ का निर्माण उनके क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और यह मार्ग कई महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ता है। उक्त मार्ग नहीं बनने से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी प्रयास करने के बाद, दर दर भटकने के बाद, 5 वर्षों के बाद, काफी मेहनत के बाद ये NOC मिला था, जिस NOC को सही समय पे टेंडर नहीं कराया गया और सही समय पे टेंडर नहीं होने के कारण बहुप्रतिष्ठित ये जो मार्ग है वह मार्ग वन विभाग की तरफ से फिर से कैंसिल कर दिया गया है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की हमारी रणनीति है कि जब तक जिले के जितने भी बड़े पोस्ट पर पदाधिकारी गण बैठे हुए हैं, हमारी मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम अपने अनशन को तोड़ेंगे नहीं। आमरण अनशन के लिए हम अपने बैठे रहेंगे नगर निगम के द्वार पर। लेकिन लापरवाही पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है। वो हम गलत सिस्टम के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम या हमारी जनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी मांग है कि जैसे भी हो, अब उन्होंने लापरवाही बरती है तो हमारा ये बहुप्रतिष्ठित मार्ग बनना चाहिए, क्योंकि सरायकेला जिले में जयप्रकाश उद्यान पथ है, वो सिर्फ जयप्रकाश उद्यान के लिए, वार्ड 17 के लिए नहीं है। यहाँ साल में 3 महीने तक पिकनिक रहता है और उस पिकनिक स्पॉट में जमशेदपुर से कई हजारों की संख्या में तादाद में लोग आते रहते हैं। यहाँ 12 महीना मृत लोगों का क्रियाक्रम होता है। न ही यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट है, सही तरह से किसी लाइट की सुविधा भी नहीं है, जिसके कारण आए दिन इस मार्ग पर रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी छिनतई चोरी जैसी घटना और महिलाओं के साथ अभद्रता कई बार ऐसा हुआ है। 8 साल पहले भी यहाँ पर तकरीबन एक
मार दिया गया था, एक बच्चे को मार दिया गया था। तो इस तरह से नरसंहार इस रास्ते में होता रहता है। हम यही चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और यहाँ आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में HIV संक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों के रक्त संक्रमण के बाद HIV पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शनिवार को रांची से 5 सदस्यीय चिकित्सा दल चाईबासा पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। टीम का नेतृत्व झारखंड के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का निरीक्षण किया एवं 4 रक्त बच्चों की जानकारी एकत्रित की। जांच के दौरान ब्लड बैंक में कई अनियमितताएं पाई गई। डॉक्टर कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि एक थैलीसीमिया मरीज को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था। ब्लड बैंक में कुछ खामियां मिली है, उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। अस्पताल में ब्लड बैंक में बड़ा गंभीर मामला जो है अभी संज्ञान में आया है कि 7 वर्षीय बच्चा जो थैलेसीमिया रोग से ग्रसित है और जिसको जो हर माह ब्लड का आवश्यकता होता है, उसके परिजन जो है उसको हर माह ब्लड चढ़ाने आते हैं। और इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुआ कि जो है तो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को जो है HIV ग्रसित ब्लड उसके शरीर में चढ़ा दिया गया, जो काफ़ी गंभीर मामला है। और ये मामला ऐसा है कि विगत वर्ष जो है उस बच्चे का जो फूफू है उसके फूफू जब ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए आए थे, तो यहाँ के जो कर्मचारी मनोज नामक शख्स है उनके फूफू के साथ जो है दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। इस मामले को लेकर के सदर थाना में भी एक प्राथमिकी दर्ज है, उसका FIR नंबर 9224 है। और ऐसा गार्जियनों का कहना है कि बदले की भावना के उद्देश्य से जो है उस बच्चे पर HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा करके अपना बदला उतारा जा रहा है, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। इस मामले पर हम लोग जिला प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि इस मामले पर जो भी सम्मिलित दोषी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का एक प्रयास लगता है। पीड़ित परिवारों को सरकार जो इलाज का उचित व्यवस्था करे और मुआवजा का प्रबंध करे। जो मामला आया है उस पर जितना भी खून चढ़ा है, जितना यूनिट खून चढ़ा है, जिस व्यक्ति का खून चढ़ा है, उस सारे व्यक्ति को हम ट्रेस कर रहे हैं और उन सारे का हम टेस्ट कराएंगे। कराने के बाद अगर उसमें कोई पॉजिटिव अगर निकलता है, हम अपने स्तर से जांच करा रहे हैं, पॉजिटिव निकलता है तो हम समझेंगे कि भाई हमसे कहीं पर फॉल्ट हुआ है, कहीं पर दिक्कत हुआ हमारे अस्पताल में। तो अगर ऐसा निकलता है तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और महापर्व छठ पूजा के लिए इस बार शहरवासियों को केला महंगा नहीं मिलेगा। जमशेदपुर मंडी में अब तक आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से करीब 30 ट्रक केला पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में अतिरिक्त खेप आने की संभावना है। होलसेल विक्रेताओं के मुताबिक इस बार भी केले के दाम पिछले वर्ष जैसे ही रहेंगे। बाजार में 300 से 600 रुपए तक की बड़ी और आकर्षक केला कानी आसानी से उपलब्ध रहेगी। छठ पर्व में केला की अहम भूमिका होती, लगभग हर घर में पूजा के लिए केला कानी खरीदी जाती है। ऐसे में लोग हर साल पहले से खरीदारी करने की होड़ में रहते, लेकिन इस बार घबराने की जरूरत नहीं है। विक्रेताओं का कहना है कि केला की कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे बाकी खेप भी मंडी में पहुंच रहे, इसलिए पूरे शहर में पर्याप्त केला उपलब्ध रहेगा। 25-30 गाड़ी आया अभी तक और कल जो है 4-5 गाड़ी और घुसेगा, तो मतलब केला जो है मोटा मोटी जो है बाजार जो है 19-20 जो रहेगा, लेकिन आगे साल के से ज़्यादा ऊंचा रहेगा। इस साल रहेगा क्या कि केला महंगा बिक रहा है। पूरा खपत जो है 50 ट्रक का केला का खपत है हर एक साल। इस साल जो अभी तक आया है मतलब 25-30 गाड़ी आया है, कल जो है 5-7 गाड़ी तक ही आ सकता है। पर कांदी जो है आपको 300 रुपया से लेकर के 600 रुपया कांदी बिका है होलसेल में। यहाँ पर ही बाजार में रीसेल जो बिकेगा वो अलग रेट है। मेरा नाम मोहम्मद शेरूख है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर सांसद विद्युत तरण महतो, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने छठ व्रतिहारियों के बीच सूप और फल का वितरण किया। भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आज छठ व्रतियों के बीच सूप व फल का वितरण किया गया। हम छठ माँ से विनती करते कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये महापर्व पूरा हमारे देश के लोग मनाते हैं, लेकिन खासकर हमारे झारखंड, बिहार और इस क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में मनाई जाती है। और ये हमारे आगे पीढ़ी भी इसको देखे सीखे। और आज हमारे पूरे टीम यहाँ जो युवा मोर्चा, हमारे जिला अध्यक्ष सभी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो सारे लोग आज 1001 सूप वितरण किए और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और ये आगे पीढ़ी देखेगा सीखेगा अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति किस तरह से पूजा करना है। तो ये हमारे परंपरा को, हमारे संस्कृति को, पूजा पद्धति को
सभी को पकड़ कर रखना है और आगे पीढ़ी को ट्रांसफर करते जाना है। लोक गायक गोलू राजा व बबीता सागर ने अपनी मधुर आवाज से श्रद्धालु को जमकर झुमाया। गोविंदपुर में नवयुवक काली पूजा समिति द्वारा आयोजित काली पूजा के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक गोलू राजा, लोक गायिका बबीता सागर ने अपनी मधुर आवाज से भक्ति का माहौल बना दिया। भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गोलू राजा ने मां काली सूर्यदेव की आराधना से जुड़े कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिन पर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान पूरा गोविंदपुर भक्ति में माहौल में डूब गया। बागबेड़ा बड़ौदा घाट में छठ पर्व को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। लोक आस्था के इस महापर्व में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस बार छठ व्रतियों को बताया जा रहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे बागबेड़ा घाट को पिछले कई दिनों से साफ सफाई की जा रही है। लाइट, टेंट, बास जगह जगह लगाए गए। प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया। स्थानीय लोग और पूजा कमेटियों के द्वारा पिछले कई दिनों से छठ घाटों की साफ सफाई की गई। स्थानीय समाज सेवी सुनील गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व के मौके पूरे छठ घाट की साफ सफाई की गई। बिजली, लाइट, टेंट समेत कई प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की छठ व्रतियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम बागबेड़ा नवयुवक समिति की ओर से कम 40 से 50 कार्यकर्ता पूरा साफ सफाई अभियान किए हुए हैं, टेंट फेंट लगाए हुए हैं और बागबेड़ा थाना प्रभारी का भी लगातार आवागमन हो रहा है। BDO CO का भी मदद है। इन लोग का सहारा से काफ़ी वर्षों से बागबेड़ा बड़ौदा घाट में छठ का तैयारी हो रहा है। अभी साफ सफाई अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से है, कल तक पूरी हो जाएगी। हिंदू का महापर्व छठ होता है और बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरखाई नदी के पास हमको लगता है बागबेड़ा के आसपास से लाखों लोग यहाँ पे छठ करने के लिए आते हैं। छठ व्रतधारियों के लिए यहाँ के स्थानीय लोग, नवयुवक समिति के लोग और भी सारे लोग मिलजुल कर छठ व्रतधारियों के सेवा में लगे रहते हैं। छठ पर्व को मद्देनज़र रखते हुए छठ के पहले से ही यहाँ पे पूरा स्थानीय लोगों के सहयोग से बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरखराई नदी से लेके पूरा बागबेड़ा थाना बीबी रोड चौक तक साफ सफाई किया जाता है। साफ सफाई करने के बाद लाइटिंग का व्यवस्था किया जाता है। लाइटिंग का व्यवस्था करने के बाद बड़ौदा घाट खरखाई नदी के पास छठ व्रतधारी लोग आसानी पूर्वक छठ कर सके, इसके लिए पूरा सीढ़ी को साफ किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ चेंजिंग रूम का भी इस बार नवयुवक समिति के तरफ से चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था किया गया है। जो भी छठ व्रतधारी यहाँ पे आएंगे अच्छा से छठ कर सकेंगे, किसी भी प्रकार का इसका दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ेगा। छठ व्रतियों के बीच कल की सेना द्वारा पूजन सामग्री का वितरण किया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर क्षेत्र कलिक सेना सीताराम डेरा में सोमवार को छठ व्रतियों के बीच सूप एवं पूजन सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया, जहां विधायक सरयू राय, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह, शिव शंकर सिंह उपस्थित रहे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर क्षेत्र समाज सेवी मनोज उज्जैन एवं विजय कुमार ने उपस्थित सभी व्रतियों के बीच सूप एवं नारियल के अलावा कई पूजन सामग्री का वितरण किया। छठ प्रकृति का पर्व है और ऐसा अनोखा पर्व है जिसमें पूजा आदमी अपने ही करता है, कोई कर्म कांड की जगह नहीं है। इस पर्व में जो व्रत करता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है, उसमें किसी रूप में जो सहायता करता है वही पुण्य का भागी होता है। आज हमारे मनोज उज्जैन जी सीताराम डेरा में सूप सहित अन्य सामग्रियां इनका इस्तेमाल पूजा में होता है, उसका वितरण व्रतियों के लिए कर रहे हैं। तो जिन व्रती के पास इनकी सेवा गई है उनके माध्यम से पुण्य की प्राप्ति भी इनको होगी। हो गया, अभी 14 जगह भी हम लोग जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे पूरे सरयू टीम की तरफ से, इतने अच्छे आप लोग काम सर यहाँ तो जब था तो यहाँ तो बहुत अच्छा करते थे, अब तो वहाँ जाने के बाद भी यहाँ पर वही सेम जो काम है वो काम हो रहा है अभी। ये तो हम लोग का सौभाग्य है जो ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग को मिले हैं, जिनको जब भी बुलाते हैं प्यार से चाचा हमेशा जो है मौजूद हो जाते हैं। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर जोड़ेंगे और अन्य खबरों के साथ। विशनेट ब्रॉडबैंड अब
घर ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 1001 सूप व फल का वितरण किया गया। कीताडी दुर्गा पूजा मंडप परिसर में बड़ी संख्या में छठ व्रतधारी मौके पर पहुंचे हुए थे। सभी लोगों के बीच सूप और फल वितरण किया गया। हर साल की भांति इस साल भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बड़े पैमाने पर सूप और फल वितरण किया गया। मौके पर पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। 2012 से यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और आज भी बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित होते रहा है। और आपको यह बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज कीटाडी दुर्गा पूजा मैदान में निःशुल्क 1001 सूप फल का ऑल ओवर सामग्री लगभग वितरण किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में माताओं बहनों का आगमन हुआ, मित्रों सहयोगियों का आगमन हुआ और जो भी व्रतधारी है इसका लाभ ले रहे हैं। यही उद्देश्य से हम लोग क्या है कि इसको शुरू किए थे कार्यक्रम। इस अवसर पर मैं सभी छठी मैया को मानने वाले तमाम भारतवर्ष के, झारखंड के और जमशेदपुर के तमाम व्रतधारियों को विशेषकर मैं बहुत
आभार और शुभकामना देना चाहूँगा। और युवा मोर्चा हमारे कर्मठ नितिन कुशवाहा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने सफल आयोजन किया और एक अच्छा संदेश समाज में देने का प्रयास किया। सूर्य मंदिर धाम कमेटी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही सूर्य मंदिर घाट का जायजा भी लिया गया। सूर्य मंदिर धाम कमेटी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही सूर्य मंदिर घाट का जायजा भी लिया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी सूर्य धाम में सूर्य उपासना का पर्व बहुत धूमधाम से सूर्य मंदिर समिति द्वारा मनाया जा रहा है। स्वच्छता इस पर्व का मेन उद्देश्य उसी को ध्यान में रखकर पूरी तालाबों में शुद्ध पेयजल के साथ साथ पूरे कैंपस को साफ सुथरा करने का काम सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे छठ व्रतधारी इस सूर्य धाम में सूर्य उपासना के लिए आएंगे, इस पर्व का उद्देश्य के सहित जरूर संतुष्ट होकर जाएंगे। सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक वर्ष ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच सूप और प्रसाद का वितरण करती है। आज हम लोग सूर्य मंदिर कमेटी की तरफ से हम लोग के पूर्वी की विधायिका पूर्णिमा साहू जी, सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रपुर सिंह जी द्वारा आज गरीब ज़रूरतमंद लोगों के बीच फल और प्रसाद का वितरण किया गया। करीब पूर्वी में करीब 1100 लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जो आप देख रहे होंगे कि अभी वितरण कार्यक्रम चल भी रहा है। मैं आप सभी लोगों को फिर से छठ के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि कल दोपहर को 2 बजे छठ घाट का गेट खोला जाएगा। सभी व्रतधारी 2 बजे आप आज आ सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ शाम को 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी सूर्य मंदिर के संघ मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ लोक आस्था के महापर्व पर सभी छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क सूप और सभी पूजन सामग्री का पूरे विधि विधान के साथ वितरण किया गया। जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ लोक आस्था के महापर्व पर सभी छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क सूप और सभी पूजन सामग्री का पूरे विधि विधान के साथ वितरण किया गया। महापर्व जिसको हम लोग मानते हैं छठ को, और आज उसी क्रम में आज पन्ना का भी आज दिन है और उसी अवसर पर आज हम लोग जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा 1000 सूपों का वितरण ऐसे लोगों के बीच में किया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति या किसी प्रकार से वो छठ कर पाने में असमर्थ है पैसे के अभाव में। बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से छठ महापर्व को लेकर डिमना रोड में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। संघ के संरक्षक ने जानकारी दी कि जो लोग छठ कर रहे हैं वैसे लोगों को कुछ सहायता पहुंचाकर मैं भी पुण्य का भागी बनूं। मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं कोई परोपकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उनका जो पुण्य है, जो उनका प्रताप है, उसे मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंने प्रयास किया है कि छठ व्रतधारियों को फल दूं, सूप दूं, प्रसाद दूं और उसी बहाने उन्हें अपने यहाँ बुला के प्रांगण उनके पैर को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। और पार्टी छठ घाट में साफ सफाई को लेकर सभी छठ व्रतियों के लिए कांग्रेस पार्टी के मानगो मंडल अध्यक्ष राकेश दास और कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर घाट की साफ सफाई की ताकि छठ व्रतधारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और पार्टी छठ घाट में साफ सफाई को लेकर सभी छठ व्रतियों के लिए कांग्रेस पार्टी के मानगो मंडल अध्यक्ष राकेश दास और कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर घाट की साफ सफाई की ताकि छठ व्रतधारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये हम लोग काम मतलब ये हम लोग कर्तव्य है भैया, ये कोई हम लोग का प्रोग्राम नहीं है। पार्टी छठ घाट जो है पूरा पार्टी का लाइफ लाइन है। जितना भी माता बहन है जिसके पास साधन है वो लोग तो बाहर चल जाते हैं, कोई डिमना लेक कोई मानगो नदी, लेकिन जिसके पास नहीं है गरीब गुरबा लोग सब छठ घाट यहीं पे करते हैं। तो उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, कुछ ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, घाट बनाने काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे विधायक जी तो किसी भी हाल में उस इधर का ध्यान देते नहीं है। नगर निगम की तरफ से
नगर निगम की तरफ से हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं, तब जाके आज जेसीबी भेजे हैं, लेकिन कोई लेबर वर कुछ भेजे नहीं है। तो जेसीबी से हम लोग खुद जितना हो सके कराएंगे, और बाकी सब आप देख रहे हैं हमारा कार्यकर्ता बस्ती वासी जितना है सब मिलकर हम लोग आज करेंगे सब सफाई का काम। और बागबड़ा कॉलोनी 1 नंबर रोड में 1964 में बने कृत्रिम छठ घाट की हो रही मरम्मत, जहां 250 से ज़्यादा छठ व्रती पूजा करते हैं। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय नंद किशोर त्रिपाठी, एन के त्रिपाठी ने 1964 से यहाँ पे छठ घाट बनाया हुआ है। 1964 से हमारे मतलब इलाका में पहले घाट जाना बहुत लोग नहीं चाहते थे, तो एक कुआं बना। कुआं के बाद उन्होंने फिर एक छोटा सा घाट बनाया, जिसको हमने बड़ा करके अभी थोड़ा 20 बाई 60 का बनाया। तो इसमें कॉलोनी के लगभग 200-300 फैमिली यहाँ पे छठ घाट करने आते हैं, जो कि असहाय हैं, जो नदी नहीं जा सकते हैं, उनके लिए है ये यहाँ पे इस टाइप का बनाया गया है, जो कि यहाँ बागबड़ा के अधिकांश लोग, मैक्सिमम 30% लोग यहाँ पे आके छठ करते हैं। कब से पाला बना था यह? ये 1964 में हमारे पिताजी श्री एन के त्रिपाठी ने, स्वर्गीय श्री एन के त्रिपाठी ने बनाया था, तो उसी को हम आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आए। पिंटू त्रिपाठी जो इस छठ के संचालन करते हैं, पूरा यहाँ पे विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं। यहाँ पे लाइट का व्यवस्था है, छठ व्रतधारियों के लिए सारा सुविधा उपलब्ध है, चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था ये इस बार कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जितने भी कृत्रिम छठ घाट बना है, सबसे अच्छा छठ घाट यही छठ घाट है, जिसमें सारी सुविधा छठ व्रतधारियों को मिलती है। देखिए, हिंदुओं का महान पर्व छठ पर्व जो है, हमने 40 वर्षों से सेवा किया, और आज पूरे जमशेदपुर से लेकर पूरे क्षेत्रों में एक अच्छा माहौल लगता है कि जनता के बीच में छठ मैया जो है साक्षात उतर गई है, और सभी लोग झाड़ू पोछा, सड़क सफाई, सभी कार्यों में लगे रहते हैं। आज जहाँ पे हम लोग ये जो बना हुआ कृत्रिम छठ घाट है, इस घाट में पहली बार मैंने भी यहीं पर आकर के अर्घ दिया था। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के निर्मल नगर में कचरे के ढेर में लगा आग, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में HIV संक्रमण का गंभीर मामला आया सामने। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो वाहन को किया आग के हवाले, साथ ही ग्रामीणों में देखा गया काफी आक्रोश। और लोक आस्था के महापर्व के उपलक्ष्य पर विभिन्न जगहों पर किया गया निःशुल्क पूजन की सामग्री का वितरण। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और अनेक खबरों के साथ। नमस्कार।